माँ और भाई दोनों से मिल चुकी हूँ, लेकिन आज फाइनली बाप से भी मिल ली। ये भी बिल्कुल हिटलर टाइप का निकला। ये विराट की पूरी फैमिली पागल है क्या? मतलब झेलता कैसे है ये? वही तो एक नॉर्मल इस फैमिली में। ऐसे मैं अपने भाइयों को झेलती हूँ। भाइयों से याद आया, मुझे भी जाना होगा वापस, इससे पहले कि वो आ जाए। तो यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो लड़की थी ना कॉलेज में। अरे हाँ, क्या बोली वो? अरे क्या बोलेगी, मिलेगी नहीं वो। ओहो, पता है मैं क्यूरियोसिटी के चक्कर में लाइब्रेरी चली गई थी, वहां से ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई, तुझे ही तो ढूंढ रही थी। अच्छा ठीक है, चलो अभी फर्स्ट लेक्चर तो मिस हो गया, सेकंड लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, वरना वीर जी अपना लेक्चर अलग से सुनाएंगे। आज माता रानी प्लीज आज विराट का ध्यान रख लेना। कौन सा दिन आज? मैंने पूछा कौन सा दिन है आज? आंखें नीचे, आंखें नीचे कर। अब बता, कौन सा दिन है आज? जी मंगलवार। तुम्हारी पूजा आरती और घंटी के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं। विराट, कौन सा दिन है? ट्यूसडे। बाहर से आते ही इन्हें पहले शिकंजी चाहिए होती है, अच्छा हुआ पहले ही बना के रख दी। और ट्यूसडे को तेरी पहली क्लास 9:30 बजे शुरू होती है ना? तो 9:45 बजे सड़क पर क्या कर रहे थे? कोई क्लास लेट हो सकती है, प्रोफेसर लेट हो सकते हैं, या हो सकता है कि दोस्तों ने मिलकर सोचो आज बंक मारते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओए बेटा, आज आते तू इसकी परेड क्यों लगवा रहा है? बाबूजी, बात ड्यूटी की है। इसकी ड्यूटी है क्लास में टाइम पर पहुंचना। प्रोफेसर की ड्यूटी है लेक्चर टाइम पे शुरू करना, और अगर प्रोफेसर नहीं आया तो इसकी ड्यूटी है क्लास में उसका इंतजार करना। ये अभी से अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहा है तो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद क्या समझेगा? कोई डिसिप्लिन नहीं है, कब सीखेगा डिसिप्लिन? हाँ डैड, पता नहीं इसका दिमाग कौन से ट्रैक पे चल रहा है आजकल, हर बात पे बहसता है, यहां तक कि इसने मां को भी नहीं छोड़ा। कब बड़ा होगा? कब बड़ा होगा तू विराट? ऐसे काम क्यों करता है कि अपने बाप के सामने सिर झुकाना पड़े और उसकी डांट सुननी पड़े? हाँ? और कौन कह रहा है तुझे अपना दिमाग लड़ाने के लिए? क्या जरूरत है? डैड जैसे कह रहे हैं वैसे कर देना। हाँ हाँ ठीक है, कर लेगा कर लेगा। जा पुत्र, अपने कमरे में जा, चल चल जा। रुक रुक, तेरी अगली क्लास 11:15 बजे होती है ना? और अभी 11 बजे हैं। तू 15 मिनट में कॉलेज पहुंच और अपना लेक्चर अटेंड कर। गाड़ी से नहीं, भागते हुए कॉलेज जा। 15 मिनट में कॉलेज पहुंच और अपना लेक्चर अटेंड कर। ओए, ये क्या कह रहा है? दौड़ता हुआ कॉलेज जाएगा, वो भी 15 मिनट में? कैसे पहुंचेगा? बाबूजी,
पुलिस वाले का बेटा है ये, आगे जाके ये भी एक पुलिस वाला बनेगा। वक्त की कदर करना इसे आना चाहिए। जाओ। ओ संत बख्श सिंह, ये गलती से भी ना सोचना कि विराट तुम्हारे आगे डर के मारे नहीं बोलता। और वो तुम्हारी इज्जत करता है इसलिए नहीं बोलता। और वैसे भी डराने के लिए तुम्हारे पास तो बहुत मुजरिम है, उनको डराओ ना। बाबूजी, जब आपको पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म में देखा था ना, तो पुलिस ऑफिसर बनने का भूत सवार हो गया था। और जब बन गया तो समझ में आया कि सजा और डर से सब कुछ चलता है। तो मेरा खून क्यों नहीं चलेगा? वैसे भी अगर मैं आपके रास्ते पर चलता तो यह रुतबा ना होता। दलजीत। जी डैड। एमएलए पर जो अटैक हुआ था उसकी फाइल लाओ। जी डैड। प्रोफेसर की ड्यूटी है लेक्चर टाइम पे शुरू करना, और अगर प्रोफेसर नहीं आया तो इसकी ड्यूटी है क्लास में उसका इंतजार करना। डैड, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर जी, वो ना एक लड़की। अरे लड़की, वो ना हमारे लेक्चर के समय ना एक लड़की बहुत नौटंकी कर रही थी, तो प्रोफेसर ने क्लास वही रोक दिया। कौन सी लड़की? अरे इससे क्या हुआ? तुझे क्या करना है? कुछ भी हुआ हो? मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे कुछ भी हो और हम पूछे ना, क्या पता छत पर दौड़ते हुए किसी और लड़की को आई लव यू कहने चला गया हो, है ना? वो छत पे जाके आई लव यू चिल्लाए या वहां से छलांग दे के अपनी जान दे दे, तुझे क्या करना है इन सब में? चल अब यहां से। इसके पापा अभी तो इसे पकड़ के ले गए थे, ये भागते हुए वापस क्यों आया? विराट, ले पानी पी। लगता है विराट के पापा वापस आ गए। ये देखो गाइस, लगता है आज बाप ने फिर से पनिशमेंट दी होगी, तभी कॉलेज दौड़ता हुआ पहुंचा है। वैसे अगर डीएसपी के बेटे की जिंदगी ऐसे हाँफते हुए है तो भाई हम सब की जिंदगी तो फिर कुछ हुई नहीं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये अपने बाप की पनिशमेंट को बड़ी डेडिकेशन से पूरी करता है। तो गाइस, तालियां तो बनती है विराट के लिए। हाँ जी जी सनबख्श जी, मैं क्लासरूम में आ गया हूँ। विराट भी क्लासरूम में ही है। डैड, शिकंजी। अरे बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे हाथ से आज तक कोई खराब शिकंजी बनी है क्या? और परमीत,
तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है और तुम मुझे पानी पिला रही हो। मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ था सब डिटेल में बताओ। जी वो विराट सामने आकर बोलो। इंटेरोगेशन आमने सामने होती है, पुलिस ऑफिसर की बीवी हो तो भूल जाती हो। सामने आके बताओ। डैड, पहले आप शिकंजी टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। क्यों? बताओ। ये क्या लेकर बैठ गए? नौकरी ढूंढ रहे हैं हीर के लिए। क्यों? मेरा मतलब है अब अभी से क्यों? अभी तो पढ़ाई कर रही है वो। हाँ तो जहां तक पढ़ाई की है बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कोई नौकरी सेट कर रहे हैं। जितनी पढ़ाई उसने की है या कर रही है। मेरी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी क्या है नौकरी कराने की। पढ़ाई तो पूरी हो जाने तो फिर कर लेगी। किस्सा मुख्तसर ये है प्रीत, लड़े मजबूती से अपने पैरों पे खड़े होके पढ़ाई चालू रखे। असि रोके थोड़ी है, पढ़ाई करती रहे। बेचारे कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वही तो, मेरे होते हुए ये सब मुमकिन कैसे होगा? यार हीरिए, कौन लड़की थी? बुलाया तो था मुझे, अब मिल क्यों नहीं रही है? अरे ये तो उसी को ढूंढ के उसी से पूछना। अरे भाई सुन सुन सुन, कोई लड़की ढूंढ रही थी क्या मुझे? पता नहीं। अरे सुनो, तुम्हारी कोई फ्रेंड वगैरह मुझे ढूंढ रही थी क्या? सोहम कुछ बोल रही थी। मेरे किसी दोस्त को ना तो तुम में इंटरेस्ट है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है। इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है? जितना पूछा जाए उतना बोला करो। दोनों के सामने विराट से बात करूं कैसे? तो चले? हाँ वीर जी चलिए। क्या हो गया? वो काफी धूल मिट्टी उड़ रही है ना। एक मिनट, मेरे तो फेस पे ही सारी धूल चिपक गई। देखिए मैं जेब निकालता हूँ। ठीक है।
अरे सोम गाड़ी रोक। क्या हुआ वीर जी? अरे कुछ नहीं, वो नोटबुक भूल गया मैं क्लास में, लेकर आता हूँ। वीर जी ने अगर वो नोट देख लिया तो? वीर जी रुको, मैं भी आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आता हूँ। कहीं वीर जी को शक तो नहीं हो गया कि मैंने डस्टबिन के बगल में वो नोट छोड़ा है? मर गई अब तो तू हीर। हीर, तेरा खेल खत्म, गई तू। क्या लिखा है इसमें? रोहन वीर जी ये नोटबुक लेने गए हैं बनाने, मैं देखकर आती हूँ। एक सेकंड यहीं बैठी रहे चुपचाप। वीर जी कोई बच्चे नहीं है जो तू उन्हें लेने जाएगी। ज्यादा नानी मत बनाकर। माता रानी बस आज बचा लो प्लीज। नोट पकड़ा गया तो बहुत बुरा फंसूंगी मैं तुझे पूछ रहा हूँ कि इस नोट में ऐसा क्या लिखा है जो तू इतने इंटरेस्ट से पढ़ रहा है? आलू 5 किलो, बैंगन 3 किलो, पापड़ 2 पैकेट, प्याज था। ये क्या है? लगता है किसी स्टूडेंट का गिर गया है। कॉलेज के लेक्चर के साथ साथ घर की भी शॉपिंग करवा रहे हैं बेचारे से। एक तो किसी और की सब्जियों की लिस्ट पढ़ रहा है, ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। ये कहां से मिला तुझे? कहीं से भी मिला हूं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देख विराट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तुझे कि तू मेरी बहन से ना। एक मिनट, मैं कॉलेज आके प्रोफेसर का लेक्चर नहीं सुनता तो तुम्हारा क्यों सुनूंगा? जस्ट एक्सक्यूज मी। दोस्त, 3 सवाल है मेरे मन में। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ठीक हो ना? दूसरा, तुम्हारे पापा ने थैंक यू आइसक्रीम के बाद तुम्हारे साथ क्या किया? और तीसरा, तुम आज मैराथन करते हुए कॉलेज क्यों आए? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। लाइफ में पहली बार कोई दोस्त बनी है, वो भी इतनी प्यारी। उसका नोट पकड़वा के उसकी दोस्ती से हाथ थोड़ी धोना है। थैंक यू माता रानी। विराट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे भाइयों से कभी नहीं डरेगा। ये तो मेरा प्रॉमिस पूरा कर रहा है। मतलब दम तो है इस लड़के में। तू ही मेरा खुदा। मिल गई। चलो। ओ सुन, वो बैग शैग रख दे, आराम नाल बैठ जा। पानी चाहिए तो पी ले और ये सारे फॉर्म पर साइन कर दे। इतने सारे पेपर? नहीं प्रीतो नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा तेरे नाम नहीं करूंगी। तो चल ठीक है, ना करना, पर फिलहाल एक्टिंग भी ना कर।
ये इस सब पे साइन करना पड़ेगा। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म है। दादू लाए हैं तेरे, तू पहले साइन कर दे, फिर वो भर देंगे। चल ले। श्रीतो सुना, तू मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ले, हरक सिंह को भी दे दे। तो प्लीज मुझसे ये जॉब वॉब मत करवाना। देखना, मुझसे तो कॉलेज का बोझ भी नहीं संभाला जाता, तो ये नौकरी कैसे संभालूंगी। और तू तो जानती है ना, हरक सिंह अगर मुझे थोड़ा सा भी डांट देते तो मैं रो देती हूँ। और अगर कल को कंपनी में बॉस ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी लाइफ का तो दी एंड ही हो जाना है ना, बाय गॉड। और वैसे भी कौन सी ऐसी गरीबी आन पड़ी है घर में जो तुम लोग मुझसे नौकरी करवाना चाहते हो। मुझे नहीं करनी नौकरी शौकरी। अरे दो दो गबरू जवान लड़के हैं घर में, उनसे करवाओ ना ये सब। हो गया तेरा ड्रामा। एक की करना इसी पहले एक कार, कोई गरीबी नहीं आई है। ये बात होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। हम आपको खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, नहीं समझी गल? अपने पैरों पे खड़े हो, जमाने से लड़ना सिखाना चाहते, इस करके कराना चाहने की बात समझ आई? उस दिन मैं तेरी बात मानी थी, नहीं मानी थी? हैं? तू कह पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है, 1 मिनट की गाल मानी थी। चलो मेरी गाल मान, चलो 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 प्लान करो। ब्लैकमेल करियो ना आप दोनों, देख लूंगी मैं एक को। तेरी 2 टकिया दी नौकरी ते साडा लाखों दा सावन जाए, देख लेना। लाइफ में पहली बार किसी के सवाल अच्छे लगे। इन सवालों के तो आराम से जवाब दूंगा। कुछ सवाल करने हैं, जवाब अभी चाहिए। चिराग, वो लड़की कौन थी जिसके लिए तूने कॉलेज की छत से छलांग लगाई? वो डैड मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। 75,000 की शर्त थी तो छलांग लगा ली। नाम क्या है उस लड़की का? नहीं पता, और उस दिन के बाद हम कभी मिले भी नहीं।